नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त अनिल देशमुख को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख ने सामने से एक पिटीशन जो है कोर्ट में डाली हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई जो उनके खिलाफ जांच करने वाली है, सीबीआई जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है जिसको लेकर इस वक्त जो है सीबीआई जाँच कर रही है, उनको सीबीआई से हटाकर उनके लिए भी एक नए एसआईटी टीम का गठन करना चाहिए, जो कि उनके ऊपर लगे गए भ्रष्टाचार के आरोप और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं उसकी जांच करें। और ये पिटीशन उन्होंने डाली हुई थी, जिसे आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसे खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि ये इस वक्त अनिल देशमुख का एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि जहां पे अनिल देशमुख चाह रहे थे कि सीबीआई नहीं बल्कि एक एसआईटी टीम जो है उसका गठन किया जाए उनके लिए, और वही उनके पूरे जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर जांच करे। तो उनके इस पूरे आप कह सकते हैं कि आइडिया कहिए, उनके इस पूरे षड्यंत्र पे भी अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है पानी फेर दिया है, यानी उनकी याचिका को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि परमवीर सिंह, जिन्होंने अपनी चिट्ठी के जरिए सबका कच्चा चिट्ठा खोला था, इस वक्त वो गायब है। इस वक्त वो फरार बताए जा रहे हैं। उन्होंने ही जो है अनिल देशमुख पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को जो है यहाँ पर ट्रांसफर किया और उनका काम जो है यहाँ पे लगाया, ताकि जो सचिन वाजे है वो उन्हें 100 करोड़ रुपए की वसूली हर महीने जो है मुंबई और महाराष्ट्र के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और बार से निकाल कर उनको दे। 100 करोड़ रुपए की उगाही करने का काम सचिन वाजे को सौंपा गया था। और इस बात की जानकारी जो है परमवीर सिंह जो है उस वक्त कमिश्नर पोस्ट पे थे, जिन्हें आपको बता दें कि हटाया गया था, उस वक्त ट्रांसफर किया गया था। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को। उस चिट्ठी से ये बारे में जो है पता चला। इस चिट्ठी से जो है सबकी पोल खुलती हुई नजर आई थी और इसी दौरान अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। और ये आरोपों का सिलसिला तब भी आगे बढ़ते चला गया जब सचिन वाजे ने उन पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि हाँ, अनिल देशमुख ही वो व्यक्ति है जिन्होंने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की उगाही का काम सौंपा था। और ऐसे में सचिन जो वाजे है वो अंबानी के घर के बाहर एक गाड़ी में बहुत सारे आरडीएक्स मिले थे और उस बात की जब जानकारी हुई थी उसमें सचिन वाजे फंसते हुए नजर आए थे। और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला कि किस तरीके से जो 100 करोड़ रुपए की उगाही का मामला है वो सामने आया है। और इसमें अनिल देशमुख जो है वो नाम काफ़ी उछला था, जिसके बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त जो है उन्होंने उनके ऊपर वो जेल में है, वो न्यायिक हिरासत में थे। उसके बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में डाल दिया गया था। अभी उस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और अनिल देशमुख की मुश्किलें जहां पर कम होनी थी वहां पे इनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वही परमवीर सिंह जिन्होंने अपनी चिट्ठी एक उद्धव ठाकरे को लिखी थी, जिसमें वो सारी चीज़ों के बयान कर रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से उस वक्त जो है महाराष्ट्र के सिटिंग गृह मंत्री इस तरीके के काम कर रहे थे। सिटिंग गृह मंत्री इस तरीके के पूरे मामले में फंसते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये सारे जो कच्चे चिट्ठे हैं वो खोले हुए थे और वो चिट्ठी के जरिए पता चला, लेकिन वही परमवीर सिंह इस वक्त जो है गायब हो चुके हैं, फरार बताए जा रहे हैं। अब इसी फरार को लेकर ये अब अलग अलग जो आप कह सकते हैं आरोप पर प्रत्यारोप का जो राजनीति है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि जहां पर एक तरफ सभी जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने अनिल देशमुख को जो है बिना आरोप निराधार जो है जेल में डलवा दिया, और जो जैसे व्यक्ति ने उन पर परमवीर सिंह ने उन पर आरोप लगाए थे वो व्यक्ति ही फरार है। अभी एक बड़ा सवाल जो यहाँ खड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्या सच में परमवीर सिंह फरार हो चुके हैं या फिर उन्हें गायब कर दिया गया है। ये एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। परमवीर सिंह निकल कर सामने नहीं आ पाए हैं और उनके आरोपों को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे जो नेता है, चाहे वो शरद पवार हो या फिर आप कह सकते हैं उद्धव ठाकरे, सारे लोग जो है बीजेपी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ही शरद पवार ने जो है एक तरह से अनिल देशमुख का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख जो है काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने एनसीपी का जो एक जिम्मेदारी थी उसे काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें जबरन जो है आरोपी को बनाया है, बीजेपी ने उन्हें जेल के अंदर डाल दिया है और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अनिल देशमुख के गवाए गए हर मिनट हर घंटे का हिसाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि शरद पवार ने पूरे तरीके से अनिल देशमुख का जो है समर्थन किया इसमें। वही अनिल देशमुख जो कि 100 करोड़ की उगाही मामले में जो है इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी जो है सपोर्ट करते हुए शरद पवार नजर आए। और आपको बता दें कि अब ये मामला जो है काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल देशमुख एक के बाद एक याचिका डालते रहते हैं, कभी मुंबई हाई कोर्ट में, कभी अब सुप्रीम कोर्ट में उनके लेकर जो है सुनवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जब ये बात जो है कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट की तरफ से जो बेंच उस वक्त बैठी थी उनका ये कहना था कि वो सीबीआई को
जांच के किस तरीके से करना है इस बात को निर्धारित नहीं करेंगे, क्योंकि सीबीआई का काम है वो हर पहलू को जांच करे, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला है, या फिर किसी और करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। सीबीआई हर पहलू की जांच करेगी। हम सीबीआई को ये नहीं डिक्टेट कर सकते हैं कि सीबीआई किस तरीके से कौन से मुद्दे पे जांच करेगी, कौन से मुद्दे पे जांच नहीं करेगी, क्योंकि ये एक तरफ से गलत होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त इस तरीके से कई सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसे में कोर्ट इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट पास करती है या इस तरीके का कोई भी आप कह सकते हैं ऑर्डर पास करती है, तो कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े होने लगेंगे, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई के लिए हम कोई भी रेखा नहीं खींचेंगे कि इस रेखा के अंदर ही वो अपने जांच को सीमित रखे, बल्कि सीबीआई हर पहलू को जांच करेगी। और इसी बात का अनिल देशमुख को डर था, जो डर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। अगर वो गलत ही नहीं किए हैं, अगर वो कसूरवार ही नहीं है, तो सीबीआई की जांच से इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों? यानी उनको पूरा भरोसा है कि एसआईटी टीम का जो गठन किया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ मोड़ा जा सकता है, लेकिन सीबीआई में नहीं कर पाएंगे वो कुछ। और यही कारण है कि अभी अनिल देशमुख जो है उनके हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जो है डर लगता हुआ नजर आ रहा है, और उनका ये डर सामने से नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो एक के बाद एक याचिका डालते हुए कोर्ट में नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त अनिल देशमुख डर रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अनिल देशमुख, जो उनको पता है कि मैं गलत हूँ। आपको बता दें कि सचिन वाजे जो है इस वक्त भी वो भी हिरासत में है, और ऐसे में अब अनिल देशमुख जो है वो भी इस वक्त हिरासत में है, जेल के पीछे है सलाखों के। और यहाँ पर सचिन वाजे और अनिल देशमुख के अलावा परमवीर सिंह जो है वो इस वक्त फरार है, उनको फरार बताया जा रहा है, जो कि एक मेन व्यक्ति इस पूरे मामले में माने जा रहे थे, जिनका आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट, जिनका जो बयान है उसने अनिल देशमुख के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हुए थे। तो ये एक तरह से बयान को साबित करने वाला एक व्यक्ति था, जो व्यक्ति इस वक्त फरार हो गया है, गायब कर दिया गया है, या फिर उनके साथ क्या हुआ है इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही है। उसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेताओं ने महाराष्ट्र की सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बात करें तो राम कदम जो है बीजेपी के एक सीनियर नेता है, उन्होंने बात कही है कि डीजी रैंक का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है और उसके अचानक से वो फरार हो जाता है या गायब हो जाता है, और इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार को नहीं लगती है। कानों कान इस बात की खबर महाराष्ट्र सरकार को नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर सच में एक डीजी रैंक का व्यक्ति कहीं गायब हो गया और इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार को नहीं है, तो क्या महाराष्ट्र की 12 करोड़ की आबादी वाली जनता महाराष्ट्र के सरकार के हाथ में सुरक्षित है? उन्होंने एक बड़ा सवाल जो है इस मामले में खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने एक और सवाल पूछा है कि कहीं ना कहीं क्या सिर्फ अनिल देशमुख और एक दो जो नेता शिवसेना के, या 2 से 4 नेता जो शिवसेना के हैं, क्या वही इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कल्प्रिट बताए जा रहे हैं? क्या इसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरे मामले में कल्प्रिट है? क्या उनके आका नहीं है? क्या उनके आका को बचाने के लिए जो इस तरीके से परमवीर सिंह को गायब कर दिया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं से पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो तार है एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अतुल भाटकर ने भी इस बात पर जो है जिस तरीके से शरद पवार ने अनिल देशमुख का सपोर्ट किया, उनकी तारीफ की, उसको लेकर उन्होंने भी टिप्पणी की, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शरद पवार कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से एनसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, ये बात जो है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ की वसूली, 100 करोड़ की उगाही का काम जो है काफ़ी बड़ा काम है, और ऐसे काम को करने के लिए एक बड़े ही मजबूत गृह मंत्री की ज़रूरत होती है, जो कि अनिल देशमुख थे। यानी उन पर भी उन्हें देखते हैं कि कटाक्ष करते हुए नजर आए। तो वहीं पर अनिल देशमुख को जब ये अंदाज़ा हो चुका है कि अब उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ ये साफ तौर पर देखना जा सकता है कि सिर्फ अनिल देशमुख ही इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि अनिल देशमुख के ऊपर भी कई ऐसे पावर्स है जिन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी। क्योंकि शुरू से एक ये सवाल बना हुआ था कि महाराष्ट्र के सरकार के अंदर एक ऐसे पोस्ट, गृह मंत्री के पोस्ट पे विराजमान एक व्यक्ति 100 करोड़ की उगाही का काम सौंपते हैं, 100 करोड़ की वसूली का काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दूसरे को सौंपते हैं, और इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी और भी ऊपर के जो नेता है उन्हें थी, लेकिन इसके बावजूद कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। और अनिल देशमुख इस पूरे मामले में जो है लेन देन का काम कर रहे थे, इसी पूरे मामले में वही जो है सामने फ्रंट लाइन पर खड़े होकर वो संभाल रहे थे, और यही वजह है कि अनिल देशमुख का नाम इस पूरे मुद्दे में सामने निकल कर चला है, और बाकी लोग जो है वो सेफ खेलकर इस पूरे मामले में बच गए। और यही कारण है कि इतने दिन से चुप रहे शरद पवार जो है आखिरकार बोलते हुए नजर आए, और सिर्फ बोलते हुए क्या, इस पूरे मामले में जो है अनिल देशमुख का सपोर्ट करते हुए नजर आए कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। जबकि ये बात बहुत सही तरीके से पता है कि उस वक्त इस्तीफा देने का कारण क्या था। जिस वक्त अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, ये बात किसी से नहीं छुपी कि आखिर उस इस्तीफे के पीछे का कारण क्या था। लेकिन इस बात को भी अब शरद पवार
नकारते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा देना जायज़ था, क्योंकि उनका मन था उस वक्त वो इस्तीफा दे दे, ना कि उन्होंने किसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसने की वजह से इस्तीफा दिया। यानी यहाँ पर शरद पवार इस बात का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मुद्दे में जो अनिल देशमुख है वो कसूरवार नहीं है। और यहाँ पे साथ ही उन्होंने इनका ये भी कहना है कि उस वक्त जो उन्होंने पद को छोड़ा था उसको भी जो उसके पीछे जो कारण है वो उनके निजी कारण थे, ऐसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि शरद पवार किस तरीके से इस वक्त जो है समर्थन करते हुए अपने नेताओं का, चाहे नवाब मलिक हो चाहे अनिल देशमुख, दोनों के ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं, दोनों का समर्थन करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर लोगों की माने तो लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि शरद पवार इस पूरे मामले में जो है मेन हो, मास्टरमाइंड हो, और यही कारण है कि उन तक जो है जांच ना पहुंचे, उन तक जो है सारी चीज़ें ना पहुंचे, इसको लेकर या इस वक्त वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अनिल देशमुख को अब बड़ा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है उन्हें बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर उनको लग रहा था कि उनके डाली गई याचिका, जहां पर वो एसआईटी टीम का गठन करने की बात कर रहे हैं, वहां पर इस याचिका को पास कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के काम जो है उस पर कोई भी दखल अंदाजी करने से मनाही कर दी है और साथ ही साथ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।